आज हम बात करने वाले पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। आपको पता है, जब भी आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, ये सपोज करो ये कोई आपका पेशेंट हो गया या कोई आपका अटेंडी है। जब भी ये हॉस्पिटल के अंदर जाता है, सपोज करो ये आपका हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे से कुछ और राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो जब भी आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट का राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आज हम आपको बेसिक से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि पेशेंट के राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं पेशेंट राइट के, कि एक्चुअली पेशेंट राइट होता क्या है। नंबर वन हो गया राइट टू एसेस केयर। जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो अपना जो ट्रीटमेंट लेते हैं या उन्हें जो भी मेडिकल केयर रिसीव हो रही है, वो आपका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने जाता है तो वहाँ पे देखते हैं कि उसकी कंडीशंस कैसी है, वो रिच है या पोर है, या फिर वो हिंदू है मुस्लिम है। तो इस तरह से रिलीजियस वाली चीज़ें भी देखी जाती हैं। लेकिन आपका राइट है कि जब भी आप किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जाएँ तो वहाँ पे जो भी डॉक्टर्स की जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ है उसके बिहाफ पे किसी भी पेशेंट को इस तरह से ना देखा जाए। उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जैसे सब पेशेंट्स को मिलता है, ठीक है। वो किसी भी कैटेगरी से आता है, वो कोई किसी भी जेंडर से आता है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, लेकिन उसे हॉस्पिटल इक्वल केयर देगा, ठीक है। ये उसका राइट है। सेकंड होता है राइट टू डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। अब दूसरे सपोज करो कि आप किसी हॉस्पिटल के अंदर गए, तो वहाँ पे जो भी आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है या आपको नर्सिंग स्टाफ देख रहा है या फिर आपका कोई भी वहाँ पे सपोर्टिव स्टाफ है, वो आपको रिस्पेक्ट भी देगा और डिग्निटी के साथ में आपसे बातचीत भी करेगा। अगर यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई आपकी इन्फॉर्मेशन है, उसको भी वो प्राइवेसी देखेगा, उसको सामने से किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि उसका सीक्रेट रहता है। वो किसी के सामने इस चीज़ को शेयर नहीं करेगा कि इस पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है। ओके, ये आपका राइट है। थर्ड आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। पेशेंट हैज राइट टू नो आइडेंटिफाई प्रोफेसर स्टेटस दिया द ट्रीटमेंट। अब डॉक्टर पेशेंट को लगता है यार जिस डॉक्टर को मैं दिखा रहा हूँ उसकी डॉक्टर की क्वालिफिकेशन कैसी है, डॉक्टर कैसा है, वो ट्रीटमेंट क्या देता है, ठीक है, वो डायग्नोसिस कौन कौन से कराता है। अब जो वो बोल रहा है, सपोज करो कि हमें तो हिंदी आती है, तो यदि डॉक्टर इंग्लिश में बोल रहा है तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ पे पेशेंट का राइट है कि वो डॉक्टर की इंफॉर्मेशन भी ले सकता है कि एक्चुअल जो भी डॉक्टर्स उनकी ट्रीटमेंट कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस तरह से ट्रीटमेंट देता है, कौन कौन से डायग्नोसिस लिख के देगा हमारे पेशेंट को, उसका राइट है वो पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट। यदि हॉस्पिटल के अंदर किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, तो वहाँ पे जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका राइट है कि वो डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि भाई मेरे पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, कौन कौन से टेस्ट आप कराओगे, कौन कौन सा प्रोसीजर, सपोज उसकी ओटी होनी है, ऑपरेशन होना है या कोई भी प्रोसीजर होना है, उसमें जो भी प्रोसीजर डॉक्टर फॉलो करेगा वही इंफॉर्मेशन उसको शेयर करेगा जो भी अटेंडी हुआ। और अटेंडी का राइट है कि वो डॉक्टर से सभी इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ सकता है कि उसके पेशेंट के साथ में होने वाला क्या है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंटली। अब तो आपको पता है कि सब कुछ करो, हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट ऐसा आ गया, उसे एचआई हो रखा है, एचआईवी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, हम मुझे पता है सपोज करो कि ये पेशेंट इसको एचआईवी हो रखा है। अब आप ये थोड़ा है कि मैं सबको बताऊंगा, यदि मैं सबको बता दूंगा ये पेशेंट एचआईवी है, तो वहाँ पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इस वजह से ये चीज़ें कभी भी शेयर नहीं की जाती। उसका राइट है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसने हॉस्पिटल को शेयर की वो थर्ड कैंडिडेट के पास में ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। यदि पेशेंट को लगता है कि भाई डॉक्टर मेरे पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर रहा है, मैं तो अपने पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, तो वहाँ पेशेंट का राइट है वो अपने पेशेंट को लेकर किसी भी हॉस्पिटल में जा सकता है। हॉस्पिटल उसको रोक नहीं सकता। यदि पेशेंट खुद चाहता है रुकना तो वो रुक सकता है, अदरवाइज उसका राइट है कि वो कभी भी ट्रीटमेंट को छोड़ के जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हो गया राइट टू सेकंड ओपिनियन। आपने देखा होगा, सपोज करो कि मैं किसी गेस्ट डॉक्टर को दिखा रहा हूँ और मुझे लगता है यार मेरा पेशेंट 4 से 5 दिन हो गया आईसीयू में एडमिट है, लेकिन इसको आराम तो कुछ हो नहीं रहा है। तो सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप सोचोगे यार एक काम करता हूँ, मैं दूसरे डॉक्टर की सलाह ले लेता हूँ कि एक्चुअली मेरे पेशेंट को हुआ क्या। तो इसे बोलते हैं सेकंड ओपिनियन। आपका राइट है, यदि आपको लगता है डॉक्टर आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट सही नहीं कर रहा, ये आपको राइट है, आप दूसरे डॉक्टर से भी बात कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है राइट टू सेफ्टी। अब आप हॉस्पिटल के अंदर आए हो तो आपका राइट है कि भाई आप ये भी देख सकते हो कि भाई ऐसा ना छत गिर जाए, टूट गए, वहाँ
गंदगी बहुत ज़्यादा है, क्लीनिंग नहीं है, आपका राइट है सीधे सीधे बोल सकते हो भाई मैं यहाँ पे एडमिट हो रखा हूँ तो मुझे क्लीनिंग चाहिए। आपके पेशेंट को अगर प्रॉपर देखा नहीं जा रहा तो आपका राइट, आप बोलोगे कि हाँ मेरे पेशेंट को प्रॉपर केयर चाहिए। ठीक है, ये आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट टू ट्रांसपेरेंसी और बिलिंग। अब दूसरा ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं तो वहाँ पे आपका राइट है, आप पूछ सकते हो जो भी वहाँ पे बिलिंग डिपार्टमेंट है कि भाई एक्चुअली मेरे पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होगा उसका चार्जेस क्या है, रूम रेंट क्या है, कोई अगर टेस्ट होता है उसका रेट क्या है, टोटल मेरा कितना पैसा लगेगा, यानी ये एस्टिमेट कॉस्ट क्या है, वो सब आप अपने जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हो वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। उसका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है स्टाफ की कि वो पूरी डिटेल आपको शेयर करेगा ट्रीटमेंट करने से पहले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपने पेशेंट को एडमिट कर रहे हो और आपसे आप जाके पूछोगे सर मेरा कितना खर्च आएगा, वो बोलेगा नहीं कुछ नहीं खर्चा, आप एडमिट करा दो। नहीं, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि आपका कितना खर्च आएगा जब भी ट्रीटमेंट होगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज बाद में क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सपोज करो कि आपका बिल बन गया 10 से 15 लाख का, ठीक है, और आपका बजट है 1 से 2 लाख का, अब क्या करोगे आप तो फंस गए। और जब तक आप पैसा नहीं दोगे तो हॉस्पिटल वाला आपका पेशेंट को नहीं छोड़ेगा, वो चाहे कैसा भी है। तो इसलिए सबसे पहले आप जिस हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका राइट है, आप वहाँ पे जो भी बिलिंग डिपार्टमेंट है उससे पूछ सकते हो कि भाई एक्चुअली मेरा एस्टिमेट कॉस्ट कितना बनेगा, यानी मेरा बिल कितने का बनेगा। ठीक है, या मेरी एक्सपेंसेस कितने होंगे। उसके बाद आता है राइट टू रेडरेशल्स एंड ग्रीवेंसेस। अब दूसरा, आपको लगता है कि स्टाफ आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं कर रहा है, डॉक्टर आपकी बात सुन रही रहा, मैनेजमेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में जब भी यदि इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो इस पे जो भी मैनेजमेंट होता है वो एक्शन भी लेता है। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, कोई भी हॉस्पिटल हो वो चाहता है कि उसका जो पेशेंट है वो 100% सेटिस्फाई होके जाए। आपने कभी कभी देखा होगा कि पेशेंट फीडबैक लिया जाता है। जैसे आपको पेशेंट फीडबैक आप कहाँ कहाँ लेते हो, सबसे पहले लेते हो आप ओपीडी एरिया में जो पेशेंट आते हैं, सेकंड आप लेते हो डे केयर पेशेंट का, थर्ड लेते हो आप आईपीडी पेशेंट का। 3 जगह आप फीडबैक लेते हो। तो आप फीडबैक लेने का रीज़न भी तो यही है कि आप आइडेंटिफाई करते हो कि भाई पेशेंट हमारे यहाँ से सेटिस्फाई होकर जा रहा नहीं जा रहा। अब पेशेंट ने कंप्लेन लिखी है भाई मुझे यहाँ पे परेशानी हो, तो मैनेजमेंट का रोल है, बनता है कि भाई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि पेशेंट को उन चीज़ों से रिलीफ दी जाए, यानी उनका उनको सपोर्ट किया जाए। तो यहाँ पे पेशेंट का जो राइट है कि अगर उसको लगता है कि डॉक्टर या कोई भी स्टाफ है उसके साथ में मिसबिहेव कर रहा है, फार्मेसी वाला वो सुन नहीं रहा है, लेबोरेटरी वाले उसे इधर उधर घुमा रहे हैं, तो वो अपनी कंप्लेन दे सकता है। ठीक है, ये होते हैं पेशेंट के राइट। अब हम बात करते हैं पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। राइट के लिए हमने बात कर लिया कि पेशेंट के राइट क्या होते हैं जब भी हॉस्पिटल के अंदर आता है। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसे क्या क्या करना है। सबसे पहले आता है प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अब जो भी पेशेंट है उसे अपने बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, वो भी सही, झूठी नहीं। उसमें उसकी हेल्थ कैसी थी उसे बताना, उसका मेडिकल हिस्ट्री पहले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर ने पूछा कि भाई ओपीडी में आया कि हाँ भाई आपको फीवर है 2 दिन से है या 3 दिन से है, वो बोलेगा मुझे नहीं पता है। आपने पूछा कि भाई आप क्या कहाँ के रहने वाले हैं, वो बोले कि मुझे मैं तो यहीं का मुरादाबाद का रहने वाला नहीं। आप वो आपके लोकेशन के बारे में पूछा था। तो इसलिए जब भी डॉक्टर आपसे पूछेगा तो वहाँ पे पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, यदि उसने कोई मेडिक पहले कहीं और ट्रीटमेंट कराया उसकी नो इन्फॉर्मेशन पूरी डॉक्टर को देनी पड़ेगी एक्यूरेटली। ठीक है, नेक्स्ट आता फॉलो अप ट्रीटमेंट प्लान। अब दूसरा, आपने किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया, ठीक है, ट्रीटमेंट कराने के बाद में आपको पता है कि कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं कि भाई आपको 3 डे के बाद में या 5 डे के बाद में अगेन आना है आपको ट्रीटमेंट करा मेडिसिन लेने के लिए, अपने आप का चेकअप हेल्थ चेकअप कराने के लिए। तो वहाँ पे पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि यदि डॉक्टर ने बोला 3 दिन के बाद में या 5 दिन के बाद में आपको दिखाने आना है तो आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। देखो जो भी अटेंडी का आपने कभी कभी देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर कि जो अटेंडी होते हैं या फिर पेशेंट्स होते हैं वो डॉक्टर के साथ में, नर्स के साथ में, जो हॉस्पिटल स्टाफ होता है उसके साथ में लड़ने लग जाते हैं और कभी कभी अब्यूजिंग वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी आपका पेशेंट हो गया या अटेंडी हो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो डॉक्टर्स की, नर्स की और स्टाफ की रिस्पेक्ट करें। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट ऑफ द हॉस्पिटल पॉलिसीज। अब हॉस्पिटल ने जो भी रूल और रेगुलेशन बनाए हैं, आपको पता है, जैसे हमने बोला कि भाई आईसीयू में कोई पेशेंट है, आपका एडमिट हो रखा, आपको मॉर्निंग में 10 to 11 या इवनिंग में 6 to 5 आना है, लेकिन आप 11-12 बजे आके बोलते हो नहीं मुझे तो अपने पेशेंट के साथ मिलना है, नहीं मुझे जाना है। तो ऐसे आप नहीं करोगे, जो भी रूल और रेगुलेशंस हॉस्पिटल ने बनाए हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, सेफ्टी के लिए भी और इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए भी, ठीक है। फिर उसके बाद है टाइमली पेमेंट ऑफ बिलिंग। अब दूसरा, जब आपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कराया, आपका पेशेंट एडमिट था, हो रखा है बाई चांस आईसीयू में, और आपको बोला गया भाई इतना पेमेंट आपको करना है, जितना भी आपको 50,000 1 लाख, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि उसी टाइम आपको पेमेंट करना पड़ेगा हॉस्पिटल का। ऐसा नहीं है कि डिले बोले नहीं सर मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, मैं तो 10 दिन में दूंगा या मैं 15 दिन में, नहीं। हॉस्पिटल पॉलिसीज है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आपको टाइम से पैसा देना पड़ेगा, आप कैसे भी अरेंज करो। ओके, इसलिए बोलते हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन अनऑथराइज प्रोसेस। अब दूसरा, पेशेंट की एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने देखा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं डॉक्टर से भी बात नहीं करते और मेडिकल से जाते हैं मेडिसिन लेके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको अपने आप खुद मेडिसिन नहीं लेनी है, सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसर्न करना है। जब डॉक्टर से कंसर्न करता है, डॉक्टर जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करके देता है वही आपको मेडिकल से लेनी है, ठीक है, अपने आप नहीं लेनी है। सेकंड आता है यूज ऑफ हॉस्पिटल प्रॉपर्टी एंड केयर। अब दूसरा क्या, आप हॉस्पिटल के अंदर आए हो तो भाई आपको प्रॉपर्टी का शेयर अच्छे से यूज करना है। ऐसा नहीं है आपको जो चेयर दी आपने वही तोड़ दी, आपको कोई हमने पानी पीने के लिए आपने ग्लास तोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब तक आप हॉस्पिटल में, वो प्रॉपर्टी आपकी भी है, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसको यूज करना है, वहाँ पे कुछ भी डैमेज नहीं करना, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आपका कोडिंग हो, कुछ भी हो, आपको उसको तोड़ना फोड़ना नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर थर्ड, इन्फॉर्म फॉर एनी चेंज इन द कंडीशंस, ठीक है। पेशेंट शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म हॉस्पिटल स्टाफ इफ मेडिकल कंडीशंस चेंजिंग एंड एक्सपेक्टेड। अब दूसरा, आपको लगता है कि आप किसी अपने पेशेंट के पास बैठे हो, आपने देखा होगा कि जो आपका जनरल वार्ड होता है, जनरल वार्ड में 90% जो पेशेंट्स होते हैं उनके पास में क्या होता है, एक अटेंडी को बैठने के लिए बोल दिया जाता है कि आप अपने पेशेंट के साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपके पेशेंट मोस्टली स्टेबल होते हैं। अब आपको लगता है कि मेरी पेशेंट की तबीयत खराब हो रही है या उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे बैठे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप वहाँ पे जो भी डॉक्टर अवेलेबल है, जो भी नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल है, उसको इन्फॉर्म करोगे कि आपके पेशेंट की कंडीशंस क्या थी। तो ये थे आपके राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हॉस्पिटल के अंदर यूज होते हैं। अब आपको यहाँ पे नॉलेज किस किस चीज़ की होनी चाहिए, जब आप हॉस्पिटल में वर्क करोगे सबसे पहले आपके पास में होनी चाहिए, सबसे पहले होनी चाहिए आपके पास में पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसकी होनी चाहिए आपके पास में पॉलिसी, ठीक है। दूसरा, दूसरा आपको क्या करना है, जो पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको आपको डिस्प्ले भी करना है, डिस्प्ले, ये आपके फ्रंट ऑफिस पे हो जाएगा, ठीक। और ये हम शौक कहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, जहाँ से आने जाने पर पेशेंट को ये पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्प्ले हो। और जो ये पेशेंट राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये आपकी बाइलिंगुअल होती है, हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है। यदि आप पंजाबी में है तो इंग्लिश और पंजाबी में होगी, यदि आप कर्नाटका में, तो आपकी जो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है वो और इंग्लिश आप दोनों कंबाइन कर सकते हो। इसका रीज़न क्या होता है कि जो भी वहाँ पे लोकल कैंडिडेट है वो क्या, जो भी उसकी लोकल लैंग्वेज होगी उसी को यूज़ करेगा ना, तो वो समझ जाएगा कि भाई मेरे राइटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मैं हॉस्पिटल में क्या पूछ सकता हूँ और मुझे हॉस्पिटल में रह के करना क्या है, ठीक है। थर्ड आता है यहाँ पे आपको जो भी आपका डिस्प्ले होता है, जैसे पेशेंट राइटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग देनी है किसको, जो भी आपका क्लिनिकल स्टाफ है, नॉन क्लिनिकल स्टाफ है, उसको पता होना चाहिए कि जब डॉक्टर पेशेंट आपके हॉस्पिटल के अंदर आता है वो आपसे क्या पूछ सकता है और आपको उसे क्या क्या बताना है, ठीक है। तो ये था पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है आपके, मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसको शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।